Good morning, student. Welcome to my class EduNet with Shahbaz. Today we are going to discuss an important topic from B.Ed first semester paper, Psychological Perspective of Education. The topic is Transfer of Learning. ये टॉपिक B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट, यूपी टेट और सी टेट के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए स्टार्ट करते हैं. ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. सबसे पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग? ये इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, यानी ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है. कौन सा? ट्रांसफ़र प्लस लर्निंग. तो ट्रांसफ़र का क्या मतलब होता है? एन एक्ट ऑफ मूविंग समथिंग टू अनदर प्लेस, यानी एक चीज़ का मूव होना किसी दूसरे प्लेस पर, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफ़र. लर्निंग क्या होता है? एन एक्ट ऑफ गेनिंग नॉलेज स्किल बाय एक्सपीरियंस स्टडी बीइंग टॉट और क्रिएटिव थॉट, यानी कोई भी नॉलेज या स्किल जो एक्सपीरियंस के थ्रू, स्टडी के थ्रू, या किसी ने आपको पढ़ाया हो, या आपकी ओन क्रिएटिव थॉट हो जो गेन करी जाती है, तो उसको कह देते हैं हम लोग लर्निंग, यानी चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग. अब मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या हुई? अब देखते हैं. इन दोनों को जोड़ा, ट्रांसफ़र प्लस लर्निंग, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बना. द पार्शियल और टोटल एप्लीकेशन और कैरी ओवर ऑफ नॉलेज स्किल्स हैबिट्स एटीट्यूड्स फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, यानी किसी भी नॉलेज का पार्शली या टोटली हम एप्लीकेशन या उसको हम कैरी ओवर करते हैं किसी दूसरी एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, तो वो कहलाई जाती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. चाहे वो किसी स्किल्स की हो, चाहे वो नॉलेज की हो, चाहे वो हैबिट्स या एटीट्यूड की हो. जो आपने सीखा है उसको एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में यूज़ करना कहलाया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग. अब इसके टाइप्स देख लेते हैं. ये 3 टाइप्स की होती है: पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और न्यूट्रल ट्रांसफ़र. अब पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? व्हेन लर्निंग इन वन सिचुएशन और टास्क फैसिलिटेट्स लर्निंग इन अनदर सिचुएशन, यानी कोई भी लर्निंग जो आपने सीखा है एक सिचुएशन से, या कोई भी टास्क एक सिचुएशन में सीखा हुआ अगर दूसरे सिचुएशन में आप अप्लाई करते हैं तो वो कहलाया जाता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र. अगर इसकी मीनिंग क्या हुई कि अगर एक सिचुएशन में आपने कोई चीज़ सीखी है और वो दूसरी सिचुएशन में वो सीखी हुई, यानी वो लर्न करा हुआ कोई टास्क या वर्क आपको अगले कोई टास्क में मदद करता है, तो वो कहलाया जाता है पॉजिटिव ट्रांसफ़र. जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर साइकिल चलाना है, तो साइकिल अगर आपको चलाना आता है तो आप मोटरसाइकिल अच्छी तरह से चला सकते हैं, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र का एग्जांपल है. अगर आप टाइपराइटर पे अच्छा टाइप कर लेते हैं तो आप कंप्यूटर में की टाइपिंग में भी आपको उससे हेल्प मिल जाएगी, तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एग्जांपल है. नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है? वेन लर्निंग इन वन सिचुएशन और टास्क मेक्स द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क हार्डर, यानी एक कंडीशन में या एक सिचुएशन में आपने कोई चीज़ को सीखा और वो दूसरे सिचुएशन में जब अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो पहले जो सीखा था वो दूसरे टास्क को सीखने में जो है आपके लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहलाता है. जैसे एग्जांपल ले लें, कोई अगर साइंस का स्टूडेंट है, अगर वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स को पढ़ना चाहता है, आर्ट्स उसने बाद में ले लिया, जैसे हायर एजुकेशन में उसने जो है आर्ट्स सब्जेक्ट्स ले लिया, तो उसको पढ़ने में परेशानी हो सकती है क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट है, उसने अभी तक साइंस पढ़ी है, तो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का एग्जाम्पल हो सकता है. नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रल ट्रांसफ़र. इसको ज़ीरो ट्रांसफ़र भी कहा जाता है. अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ज़ीरो ट्रांसफ़र क्या होता है, तो वही न्यूट्रल ट्रांसफ़र भी होता है. वेन लर्निंग ऑफ वन टास्क नाइदर फैसिलिटेट्स नॉर हिंडर्स द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क, यानी अगर एक टास्क जो आपने सीखा है दूसरा टास्क जब आप सीखना चाहते हैं तो पहला टास्क दूसरे टास्क को सीखने में कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है, तो वो न्यूट्रल या ज़ीरो ट्रांसफ़र कहलाता है. एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर आप पियानो बजाना चाहते हैं तो पियानो बजाते बहुत अच्छा है, तो वो क्रिकेट अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो जो है ना तो वो नेगेटिव ट्रांसफ़र करेगा ना ही पॉजिटिवली कोई आपको ट्रांसफ़र करेगा, तो ये न्यूट्रल ट्रांसफ़र का एग्जांपल हो सकता है. तो आज हमने क्या सीखा? जो है मीनिंग सीखी कि जो है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या होती है, और पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल ट्रांसफ़र, यानी ये टाइप्स हैं. तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र पूछा जाए अगर आपके एमसीक्यू में पूछते हैं बीएड में, या नेगेटिव ट्रांसफ़र पूछते हैं, या न्यूट्रल ट्रांसफ़र के एग्जांपल देके पूछे जा सकते हैं कि ये कौन से टाइप का ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है, तो आप उसको आसानी से आप समझ सकते हैं.
तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरीज़ ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्लास आपके MCQ पर्पज़ के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।